ये भी मेरा बहुत बड़ा परिवर्तन है कि वो शहर से मेरे को बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। अब वही शहर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। वहाँ के लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, इनको कितनी ज़रूरत है और मैं पहले क्यों नहीं जागी। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने शो हम हैं PSSM में, जहां आज हम फिर से रूबरू होंगे एक सीनियर मास्टर के साथ में और जानेंगे उनकी ज़िंदगी उनके ज़ुबानी। तो आज हमारे साथ हैं लक्ष्मी आनंद जी। तो बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी आपका हमारा शो हम हैं PSSM में। धन्यवाद मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तो आज हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं वो आप आज जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी ध्यान से पहले कैसी थी और ध्यान में आप किस तरह से आई। ध्यान से पहले जैसे आम लाइफ में होता है, सभी के लाइफ में बचपना बीता, शादी हुई, परिवार ससुराल में आए, जो उतार चढ़ाव ससुराल के होते हैं वो होते रहे और बस खा लिया पी लिया सो लिया। थोड़ा सा घर में माहौल था पूजा पाठ का, तो कीर्तन कर लिया, गा लिया और फिर अपने मौज मस्ती में, कहीं लड़ाई झगड़े में, बस ऐसे ही बिजी रहते थे। तो क्या आप शुरू से ही क्या आप आध्यात्मिक थी कि आप ज़्यादा आप पाठ पूजा में मानती थी? मैं धार्मिक परिवार से ही थी। मेरे माता पिता भी बहुत धार्मिक थे। मेरी माँ हमेशा गीता पाठ किया करती थी। ये क्या बोलते हैं, गायत्री पाठ, हमेशा गायत्री मंत्र का जाप करती थी और हवन करती थी गायत्री का। और पिताजी कभी भी पंडित जी को लगा के या घर में कभी भागवत पढ़ रहे हैं, कभी रामायण पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा माहौल था घर का। और ऐसे ही माहौल में से आई तो ससुराल में भी ऐसा ही माहौल था, लेकिन थोड़ा बिहारी कल्चर था, थोड़ा वहाँ से अलग, थोड़ा सा एडजस्ट होने में दिक्कत हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे हो गए सब सेट। जो एक आम जिंदगी होती है हर गृहिणी की, तो वो आपके वैसे चल ही रही थी। एक धार्मिक माहौल हर जगह था, पीहर में और ससुराल में। तो फिर आपकी रुचि आध्यात्म की तरफ, ध्यान की तरफ किस तरह से आया आपका? जैसे मैं बच्चों से फ्री हो गई, बच्चे मेरे बाहर पढ़ने चले गए, तो उसके बाद ऐसे लगा कि मेरे को कोई खोज है। मैं ढूंढती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या क्या पढ़ूँ, क्या सुनूँ। इसी बीच मैंने किताबें काफ़ी सारी पढ़ी। स्वामी विवेकानंद को पढ़ा और अवधूत बाबा को बहुत सुना और रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा, योगानंद की किताब पढ़ी। तो ऐसे ही मेरे को आध्यात्म में रुचि, और यानी मेरे को ऐसा किताबों से ऐसे लगता था कि मेरे को इसमें तो कुछ ट्रैक होगा, कुछ तो इसमें मिलेगा, इसीलिए मैं किताबें पढ़ती थी। अब जब आप अपने बच्चों से थोड़ी फ्री हो गई, आपको ज़्यादा समय मिलने लगा, अब आप बहुत सारी आप किताबें पढ़ रही हैं, तो इतना किताबों से ज्ञान लेकर उससे आपने अपने अंदर क्या परिवर्तन देखा आपने? मेरे को रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रेरणा मिलती थी कि वो कितनी ज़्यादा अपनी वो काली माता को मानते थे, उनसे बातें करते थे। ऐसे ही मैं अपने घर में भी, मेरे भगवान जो भी थे, मैं उनसे भी बातें करती थी और आज भी करती हूँ। तो उनसे बातें करती थी, फिर कहीं से भी उनका कोई टॉपिक मिलता, कहीं से भी मैं आज भी ज़रूर पढ़ती हूँ। मेरे को उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है और भी सुनूं उनके बारे में। और भी विवेकानंद, ये दोनों गुरु शिष्य दोनों मेरे को बहुत पसंद है। इनकी किताबें पढ़ना, इनके अब मेरा बहुत मन है कि इनके वेलूर मठ जाऊं। तो वहाँ पर मेरी फ्रेंड गई हुई थी, तो मैंने बोला कि मैं कब आऊँगी, तो बोली अभी आ जाओ। तो अभी जाना नहीं हुआ, लेकिन जाऊँगी ज़रूर वेलूर मठ। जी, तो अब आपकी तैयारी चल रही है, आपकी और आध्यात्मिक की तरफ आप बढ़ रही हैं, तो फिर ध्यान आपकी ज़िंदगी में किस तरह से प्रवेश किया? हमारे भैया ने ध्यान शुरू किया 2007 में, तो उन्होंने शुरू कर लिया ध्यान। तो तब तक हम लोग बीच में मिले, तो उन्होंने बताया होगा एक आध बार कि ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए। तो हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक साल में एक बार आते थे,
थोड़ा सा वो सिखाते थे तो हम लोग भूल जाते थे या फिर भुला देते थे जानबूझ के। लेकिन 2010 में भैया ने पिरामिड बनवाया, वहाँ पर पत्री सर आए, उन्होंने ध्यान लगवाया तो हमको खास पता चला कि ध्यान क्या होता है। तो वो ध्यान पता चला, फिर भी हम लोग ध्यान करते थे लेकिन ध्यान की गहराइयों को नहीं पता चला था, उसकी समझ नहीं थी कि गहराइयों क्या होती है, कैसे गहराई में जाते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, या फिर कैसे बोलचाल, ध्यानी की बोलचाल कैसी होती है, ध्यानी का रहन सहन कैसा होता है। ये मेरे को बहुत लगता था कि मैं किस ध्यानी के पास जाके बैठूं कि मैं ये सब सीखूं। तो ऐसे ही करते हुए एक बार मेरी बहन ने ये आत्मा की यात्रा भेजी, दीप्ति मैम की। वो वाला सुन के और उसको देख के तो मैं इतनी भाव विभोर हो गई कि सही में ऐसे भी होता है। तो उसके बाद फिर उसने JTTP 4 में मेरी बहन ने किया, तो उसने मेरे को YouTube वीडियो भेजा, तो उसको मैंने बहुत ध्यान से किया। उन दिनों में मेरे को बाहर भी जाना हुआ लेकिन मैंने बाहर जाके भी नहीं छोड़ा, वो YouTube वीडियो मैं ज़रूर देखती, भले मैं 7 बजे देखूं, भले मैं 6 बजे पूरा करूं, लेकिन मैं ज़रूर करती थी। तो फिर एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन जब आपको दीप्ति मैम से मिला तो आप फिर और ध्यान को बहुत एक सीरियसली आप करने लगी। तो फिर क्या आपने फिर आगे और कोई वर्कशॉप्स किया? आप किस तरह से और मास्टर्स से जुड़ी फिर आप? JTTP 12 ज्वाइन किया, उसमें बहुत सीरियसली ध्यान किया, लेकिन ध्यान तो किया लेकिन उसमें अभी एनर्जी मेरे में कम थी तो मेरे को नींद भी आ जाती थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत शिद्दत से एकदम मेरे को ये करना ही है ऐसे करती थी। तो उसी बीच मेरे घर में शादियां भी आई, सवेरे 5 बजे तक फेरे हो रहे हैं, उसके बाद मैं ध्यान कर रही हूँ, ऐसे भी हुआ मेरे साथ। तो फिर 12 में ऐसे हुआ, फिर 13 में मैंने सेवा में राम सर का आया था मैसेज कि किसी को सेवा करनी है, तो मैंने उसमें पार्ट लिया और उसमें मैं सेवा करने लगी। तो मेरे को ऐसे लगा कि हाँ, मैं घर में बैठे बैठे कुछ तो कर रही हूँ। मैं ध्यान लोगों को बाहर जाके सिखा नहीं सकती, थोड़े नैरो माइंडेड लोग हैं उधर के, तो नहीं सिखा सकती, तो ये घर में बैठे बैठे कर रही हूँ। तो मेरे को उसमें भी बहुत आनंद आता था, उनके एडमिन मीटिंग में ज्वाइन करना, दीप्ति मैम से बातें करना, सभी एडमिन लोगों से बातें करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था, आज भी बहुत अच्छा लगता है। इसी के अंदर फिर ऐसे जितनी भी वर्कशॉप होती मैं करती गई। तो फिर एक वर्कशॉप आई इनर जर्नी आई 19 में, तो उसमें मैंने पार्ट लिया और वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक थी कि उसमें तो ऐसे बैठे ही नहीं रह सकते थे, एकदम झूमने ही लग जाते थे। तो पहले दिन ऐसे झूमते झूमते किसी तरह मेरा हुआ और दूसरे दिन मेरी एक्सेल सर्जरी हो गई। और मेरे को ना पहले से ही ऐसे लगता था कि इनर जर्नी आ रही है, और मेरी घुटनों में बहुत तकलीफ़ थी, मैं चल नहीं पाती थी, बहुत सारी स्वेलिंग होती थी, थोड़ा सा भी चलती थी तो थक जाती थी, ऐसे लंगड़ा के चलती थी। तो उस समय मैं ऐसे एक चेयर पर बैठती थी और एक बेड के ऊपर पैर रख के ऐसे मैं बैठती थी। तो वैसे ही बेड के ऊपर पैर रखे हुए हैं मेरे, और उसमें एस्टल सर्जरी हुई, वाइट कपड़े पहन के पूरे बैंड होके मास्टर ने मेरे दोनों घुटनों के सर्जरी की। तो उस दिन दीप्ति मैम ने बोला था कोई फॉग वाली ऊर्जा तुम्हारे में जा रही है। तो जैसे ही सिर से फॉग वाली ऊर्जा गई तो मेरे को थायराइड भी था, तो उसी दिन से मैंने थायराइड की दवाई वगैरह लेनी छोड़ दी। थायराइड मेरा उसी दिन से ठीक हो गया, उसके बाद मेरे घुटने ठीक हो गए, घुटनों की भी कोई मैं दवाई नहीं लेती हूँ और मैं अच्छी से एनर्जेटिक रहती हूँ। पहले से दुबली भी हो गई हूँ, और पहले से लोग मेरे को पूछते हैं तुम करती क्या हो कि इतनी एनर्जेटिक रहती हो, और मैं सही में बताती हूँ, आज भी मैं सवेरे उठती हूँ तब से लेके रात को सोने तक 11 बजे तक एकदम घूमते ही रहती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ। मेरी सासू माँ है, ओल्ड एज हैं, तो उनका पूरा बच्चों जैसे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, तो उनके लिए जो खाते हैं वो बना के देना और उनके आगे पीछे घूमना, और फिर मेरा टाइम से अपना वॉक पर जाना,
4 बजे जाना, 6 बजे आना, और रात का फिर खाना बनाना, वो सबको खिला के फिर सोना, रात को अपनी बुक पढ़ना और फिर सोना, इतना मेरा ये है। तो मैं ये पूरा एनर्जेटिक होके करती हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को सब कोई पूछते हैं तो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को गर्व फील होता है कि हाँ मैं ध्यान में आई और मैं इतनी अच्छी हो गई, इतना अच्छा मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले मैं अपने भाई और भाभी का, और उसके बाद में पति सर का, और सभी एक्सटर्नल मास्टर्स का। अब आपने अपने रिलेशनशिप्स को हील करा, आपने फिज़िकल इश्यूज भी हील हुए, हाँ जी। तो ऐसे ही अपने आप को हील करते हुए ध्यान में आगे और आपको कैसे अनुभव होते थे आप? ध्यान में मेरे को रोज़ कोई ना कोई अनुभव होते ही रहते थे। तो उसमें और भी अनुभव है इनर जर्नी के ही। शंपा मैम ने एक दिन कराया ध्यान, तो उन्होंने बोला आप अपने हृदय चक्र पर ध्यान दो और वहाँ पर हाथ जोड़ो। हृदय चक्र पर ध्यान दिया और हाथ जोड़ा, तो मैं एक स्पार्कल लाइट जैसी बन गई, और चारों तरफ से मेरे ऐसे लाइट निकलने लगी, नीचे ऊपर ऐसे जैसे स्टार बना होता है ना, वैसे लाइट निकलने लग गई। तो मैं अपने आप में बहुत खुश थी कि मेरे को इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, और पूरी अवेयर थी। ऐसे नहीं कि मैं ध्यान में डीप में जाके ये देख रही हूँ, मैं पूरे अवेयरनेस में ये सब देख रही थी। तो अब बच्चे ध्यान में नहीं हैं और हम लोग ध्यान में हैं, तो ऐसे लगता है ना किसको बताएं, ये मेरे को इतना अच्छा अनुभव हुआ है, मैं किसको बताऊं। सवेरे सवेरे उठ के ना ऐसे ही मैं बालकनी में गई, तो ऐसे लगे मैं किसको बताऊं। तो मैं सूरज भगवान को देखा, तो वो बादलों में छुपे हुए ऐसे जस्ट निकले, और मैंने उनको देखा तो वो शिवलिंग बन गए, शिवलिंग बन गए, और उनमें पूरे 7 रंग दिखे मेरे को। फिर उनके सामने मैं थी, शिवलिंग के सामने, और फिर थोड़ी देर बाद देखा तो मैं सूरज के बीच में बैठी हुई थी। ये देख के मेरे को ऐसे लगा कि मैं और किसी को नहीं बता सकती, तो सूरज भगवान मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे को समझ रहे हैं कि इसको ध्यान को इतना अच्छा अनुभव हुआ है, तो ये खुश हो रही है। तो एक अनुभव मेरा और है कि मैं थोड़ी परेशान थी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तो मैं ऐसे ही ध्यान में बैठ गई। पहले मेरे को ऐसा था कि कोई म्यूज़िक हो तो ध्यान में बैठूं, तो मेरा फ़ोन बदला तो मेरा म्यूज़िक ख़त्म हो गया, तो मैं ऐसे ही ध्यान में बैठ गई, लेकिन परेशान थी। तो जैसे ही ध्यान में बैठी, तो बैठे बैठे ना ऐसे पालथी मार के बैठी हुई थी, ऐसे पलंग पर बैठ के कर रही थी, तो पालथी मारे मारे ना मैं ऐसे छत पे लग गई, और मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत अंदर से खुशी आ रही है मेरे को कि अरे वाह, मेरे को इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। ऐसे छत से लगे, फिर धीरे धीरे वैसे ही उठ के नीचे बैठ गई। तो अब मैं बोलूँ कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊँगी तो वो तो ध्यान में नहीं है, तो मैं अब किसको बताऊँ। तो मेरी एक बहन है, बड़ी बहन, उसको मैं हर बात बताती थी अपनी। तो मैंने उनको, दीदी को फ़ोन किया कि राज दीदी, मेरे को ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। तो बोले ऐसा अनुभव हुआ ना, अब तेरे सारे काम सुधर जाएंगे। तो उसके बाद मेरे को यहाँ दांत में सिस्ट हो गया था, तो वो डॉक्टर से पता चला कि यहाँ पर सिस्ट है। मेरे को कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, दर्द भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। वो सिस्ट के बारे में पता चला तो वो वहाँ पर गए, तो मैं तो बहुत डर गई कि पता नहीं आजकल के कैंसर चलते हैं, क्या क्या हो जाता है, तो वैसा कुछ है। तो वहाँ पर रांची गए, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने। तो ऐसे ही लड़के का पता चला हुआ था, तो हम लोग वहीं ये बोले कि चलो ये तो काम थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, चलो देख आते हैं, उसके पापा के बहुत फ़ोन आ रहे हैं। तो हम लोग देखने गए, तो वहाँ भी हमको लड़का भी पसंद आया, वो घर भी पसंद आया। तो मेरी बेटी की वहाँ 3-4 महीने के अंदर सगाई शादी सब हो गई। तो ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है मेरे जीवन का कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा घर और मिला। ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे अनुभव हैं। एक अनुभव मैं और शेयर करती हूँ कि मैं थी तो छोटे शहर से ही, लेकिन इस शहर के लोग थोड़े अलग सोच के थे। और फिर मैं जिस शहर में, झारखंड में जिस शहर में गई, डाल्टनगंज, वो शहर के लोग थोड़े अलग प्रवृत्ति के थे। तो एक तो मेरे को सफ़र बहुत थकाऊ था, वहाँ का 2-3 ट्रेनें बदल के जाना पड़ता था। और आते ही सबसे पहले मैंने अपनी माँ को बोलना कि मम्मी तुमको यही जगह मिली थी मेरी शादी करने के लिए। एक बार मेरी भाभी भी आई मेरे पास, जब मेरा बेटा हुआ था, तो भाभी भी आई और वो भी वहाँ से वापस गई।
तो वो भी आके मम्मी को बोले बेटी को कैसे दे दिया आपने वहाँ पर। तो मेरे को भी लगता था और मैं हमेशा ही मम्मी से गले मिलती और हमेशा ही आके ये बोलती। और फिर 2020 के बाद जब मैं अच्छी से ध्यान में आई तो भैया ने पूछा तुमको लाइफ पर्पस मिला। मैंने बोली हाँ। मैंने उनको बहुत अच्छी से बोला और भैया को हमेशा मैं फ़ोन पर क्या, घर में क्या, मिलते हैं तब क्या, मैं भैया को बहुत आई लव यू बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, हमेशा के लिए बोलती रहती हूँ भैया थैंक यू, भैया आई लव यू। तो अब मेरे को वो शहर इतना अच्छा लगता है ना कि मेरे बच्चे बेंगलोर में हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो भी मेरे को अपना ही घर अकेली रहती हूँ, फिर भी मेरे को वहीं अच्छा लगता है। वहाँ के लोगों को ध्यान बताती हूँ, पार्क में घूमने जाती हूँ, वहाँ लोगों को बताती हूँ। तो अभी अभी मेरे को दीप्ति मैम से पता चला कि वो भी पार्क में जाके सिखाती थी ध्यान। तो वो सिंगिंग बॉल लेके वो बजाती थी और राम सर सबको बुलाते थे वहाँ पर। तो अब मैंने इसीलिए सिंगिंग बॉल ख़रीदा है अपने के लिए कि मैं भी वहाँ जाके ऐसे ही करूँगी। तो अब आप पहले जो आप थी कंप्लेन मोड में, कंप्लेन मोड से एक्सेप्टेंस मोड से फिर लव मोड और फिर कम्प्लीटली सर्विस मोड में अब आप आ गई हैं। हाँ जी। तो फिर अब लेकिन अब आप पिरामिड्स भी बहुत हमारी मदद करती हैं, तो क्या आप भी पिरामिड्स यूज़ करती हैं आप? पिरामिड में ने भी मेरी बहुत लाइफ में फ़र्क डाला है। पहले तो यहाँ पर जहाँ भैया ने पिरामिड बनाया तो जब भी यहाँ आते तो हमको लालच रहता कि हम पिरामिड में ध्यान करें, तो वहाँ ज़रूर सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते और पिरामिड में बैठते। और फिर भैया को बोला कि मेरे को घर में पिरामिड चाहिए, तो भैया तो पहले ही भेजने के लिए तैयार रहते हैं। पिरामिड उन्होंने भेजा, मैंने अपने बेड पे लगाया। फिर मैं एक बार दीप्ति मैम से मिलने गई थी तो उन्होंने मेरे को छोटा सा कॉपर का पिरामिड दिया था, तो वो वाला पिरामिड मैंने धो पोंछ के उसको अपने घड़े में डाल दिया। तो उस घड़े के पानी में को मैं रोज़ जब भी भरती हूँ उसको चार्ज करती हूँ और उसको आई लव यू बोलती हूँ और बोलती हूँ हर जो भी तेरा ये पानी पिए वो उसके कण कण में ध्यान 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 और प्यार 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 बस जाए। और तो घड़े को रोज़ आई लव यू बोलती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ कि शुक्रिया दाता मेरे घर में तुम आए हो। पानी को रोज़ बोलती हूँ शुक्रिया तुम मेरे घर में हो, मैं तुमको पी रही हूँ। तो यानी पिरामिड से, उस पानी से मेरी सास का, मेरे घर के जितने भी लोग थे, मेरे हस्बैंड थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के थे, उनका भी स्वभाव शांत हो गया, मेरी सास का भी, मेरे घर में जितने भी लोग थे सभी एकदम शांत रहने लग गए। और पिरामिड से मेरे घर की वाइब्रेशन बदल गई। और कोई भी लोग आते हैं मेरे घर बाहर से अंदर तो बोलते तुम्हारे घर में बहुत शांति लगती है। और अब आप अपनी सेवा को अगले स्तर पर लेकर जाना चाहती हैं, तो आप किस तरह से आप सेवा करना चाहते हैं आप? अब मैं मेरे शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए प्रचार करना चाहती हूँ। सबको प्रचार करती भी हूँ। मैं पार्क में जाती हूँ तो भी बताती हूँ, मेरे पड़ोसियों को बताती हूँ। कोई तकलीफ़ में होता है तो उसको वैसे बताती हूँ, कोई पढ़ाई कर रहा होता है तो उसको वैसे बताती हूँ। एक मेरा और अनुभव है, एक बच्चा था, वो बहुत एग्रेसिव रहता था, हर समय एग्रेसिव रहता था अपनी मम्मी पापा के साथ, यानी 20 साल का लड़का था वो। तो ऐसे ही मैं पार्क में ध्यान सिखाने जाती थी तो वो एक दिन अपने लड़के को लेके आई तो उसको बताया कि ऐसे ऐसे, तो वो लड़का अब इतना ज़्यादा ध्यान करता है और उसको ध्यान में सारे आंसर मिलते हैं, हर बात का उसको आंसर अपने ध्यान में ही मिल जाता है। तो वो पढ़ाई कर रहा है, उसको वो कॉलेज पसंद नहीं है जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है। तो मैंने अभी आने से एक दिन पहले मैंने उसको समझाया कि तुम्हारे किस्मत में जो कॉलेज था वो तुमको मिल गया, इसके लिए तुम अब वो उधेड़-बुन में मत लगे रहो, तुम अपना उसी कॉलेज में अपना मन लगाओ और उसी से करो, ध्यान से पढ़ाई करो। अब जो आगे करना है वो सोच समझ के करना, अब तो यहाँ की पढ़ाई तो तुमको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो वो आराम से अब वो कर रहा है, बहुत अच्छी से ध्यान करता है और बहुत समझता है। तो मैंने बोला अब तुमको, मेरे को कंप्यूटर का काम मेरे को आता नहीं है, तो मैंने बोला अब तुमको ये सारे कंप्यूटर वाले काम तुमको दूंगी मैं, कि तुम नए नए हो तो तुमको ज़्यादा अच्छे से आएगा, मैं तो जानती नहीं हूँ। तो बोला हाँ मैम मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा।
तो और भी है अनुभव। एक बार मेरी बेटी के बेटा हुआ, तो उस समय वो बहुत विचलित थी, बहुत डर रही थी और पेन में भी थी। तो वो उस समय मैंने नया नया ही सीखा था। आनंदा करुणेश के 1000 सीड्स ऑफ जॉय का उन्होंने देवी क्रिया सिखाई थी। तो वो देवी क्रिया वो नीचे लेबर रूम में थी और मैं ऊपर रूम में बैठ के अपनी देवी क्रिया करने लग गई और उसको सारी लाइट भेजी। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने जब कंप्लीट किया और मैंने जाके उससे पूछा कि मोना अब कैसे लग रहा है तुमको? बोले क्या मम्मी कुछ किया? मेरे को ऐसे लगा कि मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ और मेरे ऊपर कोई लाइट आ रही है, ऐसे महसूस हुआ। तो मेरे को तो और भी ज़्यादा विश्वास होने लगा ध्यान पर कि और भी अच्छा ध्यान करना चाहिए। तो उसको, मेरी बेटी को भी बहुत विश्वास है, वो भी ध्यान करती है। वो भी ये पहनती है और इसको हमेशा चार्ज भी करती रहती है पूर्णिमा को। तो सबको ध्यान करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। ऐसे लगता है कि पूरे शहर के एक एक आदमी को ऐसे झंझोड़ के उठाऊं और बोलूं ध्यान करो, ध्यान क्यों नहीं कर रहे हो। मैं अपने घर में पिरामिड सेंटर बनाना चाहती हूँ। तो पिरामिड सेंटर बना के वहाँ पर ध्यान प्रचार भी करना है, शाकाहार रैली भी मेरे को करना है। मेरे आसपास बहुत वो मछुआरे रहते हैं, तो मैं उनको भी बार बार बोलती हूँ कि आप इनको खाना, इनको पालना छोड़ दो। तो वो लोग करते हैं और फिर उधर ही चले जाते हैं, क्योंकि उनका तो व्यापार है ना वो। तो मैं हर एक को बोलना चाहती हूँ। बाहर जाके भी अपना मैंने ग्रुप भी बनाए हुए हैं, उसमें भी मैं अपना डालते भी रहती हूँ। जो भी मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को जो मिलता है, मैं उनको भी देना चाहती हूँ। और वो लोग करते भी हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, ऐसे ही जुड़े हुए हैं। तो अब मैंने शहर में भी मैंने पम्पलेट 1000 छपा के तो मैंने अखबार में डाले। तो मैं उम्मीद में बैठी हुई थी कि कोई फ़ोन करेगा मेरे को। किसी ने फ़ोन नहीं किया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सब में बीज चला गया है, किसी दिन तो अंकुरित होगा और सब मेरे शहर में ध्यान फैलेगा। तो देखा दोस्तों आपने, अगर एक सीनियर मास्टर प्रेम के साथ अगर हाथ बढ़ाता है तो उसके साथ हर कोई हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ जाता है। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ बहुत नाराज़ थे, आज वो ध्यानी बनकर आगे सेवा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो जो उलझे हुए रिश्ते थे वो भी सब सुलझ गए। तो उम्मीद है कि लक्ष्मी जी की ज़िंदगी से आपने बहुत कुछ प्रेरणा ली होगी। तो अब अगले एपिसोड में हम फिर से ऐसे ही और एक सीनियर मास्टर से मिलेंगे। तब तक मुझे विचिता कुठारी को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।